एक दिन एक आदमी ने देखा कि एक छोटा लड़का उसके सुपरमार्केट से चोरी कर रहा है, पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसने महंगी चीज नहीं बल्कि सिर्फ एक सस्ती सी नूडल्स की पैक ली थी। आदमी ने हैरानी से पूछा कि वह चोरी क्यों कर रहा है। लड़के ने शर्माते हुए बताया कि वह शहर के पश्चिम वाले अनाथालय का है। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। खुद तो भूख सह सकता है, लेकिन उसके छोटे भाई बहन अब नहीं झेल पा रहे। ये सुनकर आदमी की बेटी ने ताना मारा कि चोरों से यही उम्मीद रहती है कि वे नीच काम करें। आदमी ने उस दुबले पतले बच्चे को देखा और पुलिस बुलाने के बजाय नूडल्स थमा दी और कहा कि अगर वह झूठ बोलेगा तो तुरंत पुलिस को बुलाएगा। लड़का उसे टूटी फूटी अनाथालय तक ले गया, जहाँ की हालत देखकर आदमी का दिल पिघल गया। जब बच्चे ने अपने हाथों से नूडल्स बनाकर खिलाए तो आदमी भावुक हो उठा और उसने तीनों बच्चों की पढ़ाई और खर्च की जिम्मेदारी ली। साथ ही अपने आदमियों को आदेश दिया कि शहर के पश्चिम में 2 करोड़ लगाकर कुछ कल्याण केंद्र बनवाए। बेटी को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा कि कंपनी की सालाना आमदनी ही 30 लाख है, इतने पैसे क्यों देना। पर पिता ने उसे डांटते हुए समझाया कि आज जो कुछ भी उनके पास है वह समाज की मदद से है और अब जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना उनका कर्तव्य है। वक्त बीतता गया। 20 साल बाद वही लड़की बड़ी होकर लालची और निर्दयी बन गई। एक दिन आदमी को पता चला कि खाते से 30 लाख गायब हैं। तभी उसकी बेटी अंदर आई और सबके सामने अपने सहायक को थप्पड़ मार दिया। फिर गर्व से बोली कि उसने ही पैसा ट्रांसफर किया है। पिता के सवाल पर उसने कहा कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपने असली माता पिता को ढूंढ लिया है, जो अमीर और प्रभावशाली हैं। यह कहकर उसने पिता से रिश्ता तोड़ दिया। उसी वक्त सहायक ने बताया कि बाहर कर्मचारी वेतन मांग रहे हैं। आदमी बाहर गया। सब उसे गालियां देने लगे, पर उसने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि कंपनी दिवालिया हो गई है और उनसे बस 3 दिन की मोहलत मांगी। फिर जमीन पर गिरकर माफी मांगी। कर्मचारियों ने 3 दिन का वक्त दिया और चले गए। आदमी ने अपने सभी संपत्ति बेचने का आदेश दिया, पर सहायक ने बताया कि बेटी ने सब पहले ही अपने नाम कर ली है। आदमी टूट गया, लेकिन तभी टीवी पर देखा कि लोंग तेंग जीतवान नाम की बड़ी विदेशी कंपनी अरबों के टेंडर के लिए आ रही है। उसने इसे आखिरी मौका समझा और बिना आमंत्रण के वहां जाने का निश्चय किया, जबकि उसे यह नहीं पता था कि उसी कंपनी का मालिक वही अनाथ बच्चा था जिसे उसने सालों पहले मदद की थी। टेंडर के दिन जब वह पहुंचा तो बेटी ने उसे देखकर अपमानित किया और उसके व्यापार के सिद्धांतों का मजाक उड़ाया। पर आदमी ने शांत होकर कहा कि वह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता है, लोगों के हित में सोचता है। तभी लोंग तेंग जीतवान का मालिक आया, जिसने सबके सामने बताया कि यही व्यक्ति उसका जीवन दाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा